नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब समीकरणों का दौर भी जारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी हैं। ये जो समीकरण है वो क्या कह रहे हैं, और ख़ासतौर पे अगर बात करें तो जिस तरह से नगर निगम जब से बना है, कहा 95 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ही इस पर काबिज रही, क्या रहा, और जो राजनीतिक दल हैं उनकी तैयारियां कैसी हो सकती हैं, क्या करना पड़ सकता है, इसके बारे में। देखिए, बनारस सबसे भारतीय जनता पार्टी का समीकरण की बात ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि ये संघ का और भाजपा का सबसे बड़ा सुरक्षित गढ़ है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको, नीतीश जी। डॉक्टर जोशी जब यहाँ चुनाव लड़े लोकसभा का, तो बनारस को ही ना सबसे बड़ा सुरक्षित गढ़ माना, जबकि वो प्रयागराज में बहुत दिन तक थे। इसी लिहाज से आप देखेंगे, जब वो यहाँ से हटे तो मोदी जी ने उसको अपना परिक्षेत्र बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी उस समय भी चुनाव जीतती रही है जब यहाँ दूसरे दलों की सरकार, चाहे वो मायावती की सरकार रही हो, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार रही, तब भी ये शहरी क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं से भाजपा का एक सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है। संघ बहुत दिनों से यहाँ काम करता रहा है, तो लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, वैसे ही मेयर का चुनाव। अब मेयर का चुनाव तो जनता देती है वोट ना, तो ऐसी जैसे लोकसभा विधानसभा में चुनाव होता है तो उसमें जनता वोट देती है, वैसे ही इनका भी चुनाव में जनता वोट देती है। तो भाजपा को ही लगता है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव में लड़ाया जाए वो जो जनता के बीच का हो। इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ के सांसद थे शंकर प्रसाद जायसवाल, उनकी बहू, वो बहुत बड़े नामी 3 बार के सांसद थे, ईमानदार सांसदों में उनकी गिनती मानी जाती थी। तो उनको चुनाव में उनकी बहू को उतारा और चुनाव में जीत हासिल हुई। मोहले जी यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे, उनको भी चुनाव में जीत मिली। आप देखेंगे तो स्वाले अंसारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ पर लगातार ये मेयर के पद यहाँ पर भाजपा को हासिल होते रहे हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं, अगर बात करें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए इस चुनाव को जीतना, और दूसरा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को अपने किले को बचाना। देखिए, मुझे लगता है कि दूसरे दलों के पास इतना ऑप्शन नहीं रह जाता। इसके पहले भी आप देखेंगे, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस, सभी लोगों ने चुनाव लड़ा, उसमें उनके पास उनका संगठन उस तरह का मजबूत नहीं था, जनता के बीच पैठ नहीं था। उनके पार्षद भले ही चुनाव जीत जाएं, क्योंकि लोकल जो जनता होती है अपने व्यक्तिगत रूप से उस पार्षद को वोट देती है, वहाँ किसी पार्टी के बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता। लेकिन मेयर के चुनाव में उनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है, लिहाजा उनको सभी जनता को लगता है कि जो हमारा मेयर हो, जो जिनके विधायक हैं, जिनके सांसद, उसी के मेयर भी हों। अब मेयर प्रथम नागरिक होता है। ऐसी स्थिति में भाजपा के जो भी यहाँ पर वोटर हैं, जो संघ के हैं, जो कैडर है, जो संगठन है, जो पार्षद हैं, वो सब मिल करके वो लगते हैं कि हमारा ही मेयर यहाँ चुना जाए। दूसरे दलों की स्थिति है, क्योंकि संगठन के नाम पर शहरी क्षेत्र में भाजपा, सपा और बसपा, भाजपा को छोड़ दिया जाए, सपा, बसपा और कांग्रेस, वो संगठन के नाम पर बहुत ही कमज़ोर हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित जीत मानी जाती है। इस बार गांव भी जुड़े हैं, इसलिए ये सवाल बनता है अरुण जी कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़े हैं और वार्ड भी बड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या चैलेंज बढ़ेगा? देखिए, जो गांव जुड़े हैं वो शहरी क्षेत्र के विधायकों को जुड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। वो लोकसभा सांसद के क्षेत्र से ही जुड़े हैं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से, जिससे रोहनिया आता है, जो कैंटोनमेंट हैं उसके गांव जुड़े हुए हैं। एकमात्र ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उसके सबसे ज़्यादा गांव जुड़े हैं, वो कैंटोनमेंट है, जहां सबसे ज़्यादा वोट से जीत हासिल हुआ भारतीय जनता पार्टी के विधायक को। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता, और जो गांव जुड़े वो शहरी क्षेत्र से जुड़े हैं, वो गांव भले ही रहें। ये दुर्भाग्य था उन गाँवों का कि आज तक विकास नहीं हुआ। मुझे लगता है वो गाँव के नाते, ग्राम पंचायत के नाते, और इसका खामियाजा उन गाँवों के लोगों को जुड़ना। मुझे लगता है कि इस बार यदि मेयर का जो चुनाव होगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही सम्मानित पहले से भी रहा है, लेकिन गांव जुड़ने के बाद उन गांवों का भी विकास तेज़ी से होगा, और गांव के लोग भी चाहेंगे कि जिनकी सरकार हो उन्हीं के भी मेयर हों। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट आएंगे, पार्टी बहुत सोच समझ कर निर्णय लेगी, जिससे कि विकास का वो क्रम बना रहे। नगर निकाय चुनाव में मेयर पद को लेकर आरक्षण की लिस्ट आ गई है, सामान्य है, और अब समाजवादी पार्टी की तैयारी जान लेते हैं। वरिष्ठ नेता ओपी सिंह जी हैं हमारे साथ। ओपी सिंह जी, तैयारी कैसी? समाजवादी पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए पूरी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से तैयारी कर ली है, और जो ही समाजवादी पार्टी मेयर के प्रत्याशी की घोषणा होगी, सभासदों की घोषणा होगी, पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी लग के, और इस बार का जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के अनुकूल है, और यहाँ से समाजवादी पार्टी मेयर का चुनाव इस बार जीतने जा रही है। ओपी सिंह जी, कैसे किला भेद पाएंगे? एक लंबे समय से नगर निगम के मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लोग कहते हैं कि काशी में मेयर पद भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बना है।
ऐसे में कैसे भेज पाएंगे? वो तो मोहल्ला प्रमुख भी बना रहे हैं, बूथ स्तरीय प्लान है उनका, आपका प्लान क्या है? वोट तो जनता करती है। लोकतंत्र में जो अधिकार है बनाने और बिगाड़ने का, वो जनता के हाथ में है। और जनता का आक्रोश जबरदस्त है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। महंगाई, बेरोजगारी, इस सवाल पर जनता मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हराना है। इनके चाहे मोहल्ला प्रमुख, चाहे जो प्रमुख बना ले, लेकिन जनता मन बना ली है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और यह क्योटो के नाम पर इन्होंने जो शहर को ठगने का काम किया है, उसका जवाब इस बार नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और जनता देने जा रही है। तैयारी पूरी है और जनता के जवाब का इंतजार भी हो रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर मेयर पद के आरक्षण की लिस्ट आ चुकी है। वर्तमान वाराणसी के मेयर मृदुला जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तैयारी है? पूरी तैयारी है। पिछली बार भी कार्यकाल निर्विरोध बहुत विकास के लिए चला और आगे भी मैं चाहती हूँ कि जनता की सेवा करने का मौका मिले। तो इस बार के मुद्दे क्या हो सकते हैं? क्या लग रहा है, कहाँ कमियां रह गई और आगे की तैयारी जो है वो किन मुद्दों को आधार बनाकर आप कर रही हैं? मुद्दा कुछ खास नहीं ऐसा है, जो मुद्दे आधे अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने का, और जो एक सपना है मोदी जी का कि शहर को स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट सिटी के रूप में इसको डेवलप करना है। उसमें जो कमियां रह गई हैं, जिन विभागों की वजह से जो दिक्कतें आई हैं, उनको कोऑर्डिनेट कराते हुए जितने काम पहले अधूरे हैं उसको पहले हम लोग पूरा कराएं, एक मूर्त रूप दें। फिर नए प्रोजेक्ट और आते ही रहे हैं। आपके सामने ही अभी रोपवे की स्टार्ट होने वाला है, टेंट सिटी स्टार्ट होने वाला है। हर चीज़ में नगर निगम का पूरा रोल रहता है। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से अनवरत काम करते रहें हम लोग। नाम भी चल रहा है क्या? अब तो ये आप बताएंगे। संगठन जो डिसाइड करेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मैम, तमाम जो विकास योजनाएं हैं वो भी हैं, लेकिन कुछ नए वार्ड भी बने हैं, तो उन वार्डों को लेकर किस तरह की रणनीति है? पार्टी स्तर की बात करें और आपके स्तर की बात करें तो क्या है? 84 गांव जुड़े हुए हैं, जिसमें कि हम लोग को 24 वार्ड मिले हुए हैं, इसमें सम्मिलित हुए हैं नए वार्ड, जिसमें हम लोग अभी रोज़ 8-8, 10-10 कामों का शिलान्यास कर रहे हैं। वहाँ पे स्थिति शहर में मिलने की वजह से लोग बहुत खुश हैं कि अब हम लोग के यहाँ विकास होगा। जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने सड़कें का उद्घाटन करने के लिए हम लोग गए, वहाँ पे लोगों को एक आशा की किरण दिखी कि अब भाजपा सरकार फिर से हमारी तरफ आएगी और हम लोग के गाँवों का विकास होगा। चलिए, आपने तैयारी अपनी तो बता दी, लेकिन पार्टी स्तर पे क्या तैयारियां हैं? पार्टी स्तर की बात करें तो वहाँ पे मेयर पद को लेकर अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? क्योंकि इस बार जो सीटों का निर्धारण और बात करें, जो आरक्षण की लिस्ट आई, उसमें जो पिछली स्थितियां थी उससे इतर है, बल्कि ये कहें कि 10 साल बाद इस तरह की स्थिति रही, तो क्या कहना? ये जो आरक्षण होता है चक्रानुसार होता है, ये आप सभी को पता है। नगर निगम अधिनियम के अनुसार उसमें संगठन का कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। विभागीय जो आया है वो आरक्षण, उसी हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और बाकी बूथ स्तर तक हम लोग जो चर्चाएं और मीटिंग्स कर रहे हैं कि चुनाव को इस बार 100% जीतने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और इसमें सफल भी होंगे। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं, तो तैयारियां खास क्या है? और अगर कब बात करें तो मास्टर प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, वो कौन सा मंत्र है, क्या कहें? इसको आप कब्जा ना करके जनता का विश्वास कहें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जनता को विश्वास है कि भाजपा का मेयर जो रहता है, नगर निगम एक विभाग है, अधिकारियों को कंट्रोल करके काम कराना ये सबसे बड़ी चुनौती का काम होता है, ये आप भी जान रहे हैं। महापौर एक संवैधानिक पद है जिसको वो समझ लीजिए एक ड्यूटी भी है, सिर्फ वो प्रतिनिधि नहीं होता है, नगर निगम का प्रमुख भी होता है, तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, और ख़ासकर जब संसदीय क्षेत्र का मेयर हो। तो इसके लिए एक मेयर को अपना सब कुछ समझ लीजिए दाव पे लगा करके काम करना पड़ता है। तो ये कब्जा अगर ना करके हम लोग कहें कि एक विश्वास है जनता का कि ये भाजपा का मेयर ही कर सकता है। तो आगे ये विश्वास कायम रहे, इसके लिए कोई मास्टर प्लान? जीतेंगे, फिर से विकास करेंगे और उससे दुगने स्तर पे विस्तार करेंगे। तो विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे, और जो वर्तमान मेयर हैं उन्होंने आगे की भी तैयारी कर रखी है। अब देखना ये होगा कि जो अन्य दल हैं
उनकी तैयारी क्या है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।